नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि आपात बैठक बुलाई गई है। कई अस्पतालों को फिर से बनाया जाएगा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल। कोविड बेड बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से संपर्क करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बेड की मौजूदा जानकारी साझा की है। तो दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में सरकार की चिंता भी बढ़ गई है और अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई। और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। खासकर कई अस्पतालों को फिर से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। कोविड बेड बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से संपर्क करेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बेड की मौजूदा जानकारी साझा की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर, कई अस्पतालों को फिर से बनाया जाएगा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल। तो कोविड संक्रमित मरीजों की रोकथाम को लेकर जिस तरीके से दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो बहुत ही चिंताजनक हालात हैं। 10,000 से पार, यानी 24 घंटे के भीतर इस तरह की खबरें आ रही है दिल्ली से। यानी कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल लगातार इस कोविड संक्रमण को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आपात बैठक बुलाई गई है और उन्होंने निर्देश दिया है कई अस्पतालों को फिर से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया जाए। यानी कि ओनली फॉर कोविड संक्रमित मरीजों का ही इलाज किया जाएगा उस अस्पताल में। सभी जगहों पर मरीजों की संख्या, यानी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बेड की कमी ना हो, इसलिए केंद्र सरकार से लगातार संपर्क किए जा रहे हैं बेड को बढ़ाने के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बेड की मौजूदा जो जानकारी है वो साझा की है कि इस वक्त दिल्ली में हालात क्या हैं, कितने बेड हैं, किस तरीके से अवेलेबल हैं, क्या हो रहा है, कितने लोगों का इलाज चल रहा है और अस्पतालों की क्या स्थिति है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपात बैठक बुलाई गई है। कोविड को लेकर, कोविड पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ है और लगातार हर राज्य से जो खबर आ रही है उसमें यह कि कोविड को लेकर संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लाखों की तादाद में रोजाना केसेस आ रहे हैं। वह राजधानी दिल्ली के नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने फ्री वाईफाई योजना का उद्घाटन किया। एमसीडी सरकार का दावा है कि इस योजना के अंतर्गत नॉर्थ एमसीडी इलाके में रहने वाले करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए जयप्रकाश नॉर्थ एमसीडी मेयर ने बताया कि इस योजना में पहला 1 घंटा वाईफाई मुफ्त मिलेगा, पर ज्यादा इस्तेमाल के लिए कूपन रिचार्ज करना होगा और यह कूपन 5 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हो सकती है। जयप्रकाश का कहना है कि इंटरनेट आज की दुनिया में महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्टूडेंट्स को इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और इस योजना से स्टूडेंट्स को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। मेयर ने फ्री वाईफाई सेवा को लेकर कई तरह की सुविधाओं की बात कही है। आज उद्घाटन किया गया है, फ्री वाईफाई सेवा का उद्घाटन किया गया। करोड़ों लोगों को इससे लाभ मिलेगा। दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में फ्री वाईफाई का उद्घाटन किया गया है और ख़ासकर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी योजना है। राजधानी में बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी के टीका उत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी के नेता विजय गोयल और कस्तूरबा नगर की निगम पार्षद सीमा भूपेंद्र मल्लिक और नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा कोरोना वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे और उन्होंने यहां पर जो व्यक्ति टीका लगवाने आए लोगों को फल और जूस के पैकेट बांटे और साथ ही साथ उनका आभार भी व्यक्त किया। तो वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश भर में उत्सव चल रहा है और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, जो भी लोग वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे थे सेंटर्स पर, उन्हें जूस और फल दिया गया, उनके हौसले को अफजाई करने के लिए और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन सेंटर पर पहुंचने के लिए प्रेरित भी किया गया।
देखता हूं कि देश भर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं, दिल्ली के अंदर भी 10,000 से ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि 45 से ऊपर जितने लोग हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टीका महोत्सव की बात की है, ताकि हर आदमी जो को टीका लगाना चाहिए वो सेंटर तक पहुंचे। अभी मैं साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिफेंस कॉलोनी के स्कूल के अंदर हूँ, जहाँ 35 से ज़्यादा लोगों को टीका लगा हुआ है। ये डिस्पेंसरी है यहाँ पर, और हमारे कार्यकर्ता घर घर तक अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको उत्साहित कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, फल बांट रहे हैं, जूस बांट रहे हैं, और उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस टीके को लगाना बहुत ज़रूरी है, और उनकी आवाज़ पर लोग आ भी रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली जिला के इस कार्यक्रम के अंदर मैं पहुंचा हूं, और मैंने देखा है कि चारों तरफ व्यवस्था अच्छी है। वह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए हैं। भारद्वाज ने कहा कि हम पिछले कई समय से दिल्ली नगर निगम में भाजपा के भ्रष्टाचार की गाथा बता रहे हैं। एक और मामला सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद संजय ठाकुर द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पत्रकारों ने सवाल किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और न ही भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पार्षद पर कोई कार्रवाई की है। भारद्वाज ने कहा कि 2010 में एक कंपनी, इसका संबंध प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों सिद्ध नगर निगम के कई ठेके दिए गए थे। मामला सामने आया कि कंपनी सरकार से पूरे पैसे तो लेती है लेकिन सुरक्षा कर्मियों को नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 15 साल से चलाई जा रही दिल्ली नगर निगम की अलग अलग भ्रष्टाचारों की गाथा आपको हर प्रेस वार्ता में बताते हैं। आज एक और बड़े भ्रष्टाचार की सबूतों के साथ ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपको बताऊं कि पिछले 2 दिन पहले भाजपा के काउंसलर संजय ठाकुर के बारे में जालसाजी की, फर्जीवाड़े की, कब्जा की जो कंप्लेंट्स हमने दिखाई थी और जो वीडियो हमने दिखाई थी, भाजपा ने ना तो उसके ऊपर अपना कोई रिस्पांस दिया। पत्रकारों ने जब आदेश गुप्ता से रिस्पांस मांगा तो उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, और अभी तक संजय ठाकुर के ऊपर भाजपा ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है। वो अभी भी भाजपा के पार्षद हैं, अभी भी भाजपा के सदस्य हैं। 2010 के अंदर एक कंपनी के बारे में जांच की गई। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की एक कंपनी थी जिसके पास करोड़ों के ठेके दिल्ली नगर निगम के थे, और उस जांच में पता चला कि ये कंपनी सरकार से तो पूरे पैसे लेती है मगर आगे सुरक्षा कर्मियों को पैसे नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 15 साल से चलाई जा रही वह राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। द्वारका विधानसभा से विधायक विनय मिश्रा ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भगवान राम के 10 सपनों को दिल्ली में साकार किया है। मेरे साथ हैं द्वारका विधानसभा से विधायक विनय मिश्रा, और कौतूहल है आजकल कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर, जानेंगे इन तमाम मुद्दों पर क्या है। सर, क्या कहेंगे, केस किस तरह से बढ़ रही है? देखिए, अभी जिस तरीके से कोरोना केस बढ़ रहा है, फ़िलहाल में तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि क्योंकि थोड़ी सी नेग्लिजेंसी पब्लिक की तरफ से हो गई, क्योंकि पीछे 100 केस 200 केस पे रखे थे। जिस तरीके से अरविंद जी ने दिल्ली में कोरोना का मैनेजमेंट किया और जिस तरीके से बीते वर्ष उन्होंने कोरोना बीमारी में मैनेजमेंट करके उसमें पार पाया और हमारे केसेस 100 और 200 पहुँच गए थे, तो थोड़े से लोग नेग्लिजेंट हो गए थे। बट मेरी दोबारा गुजारिश है कि लोगों से जो है मास्क पहने, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, और जो सरकारी SOPs हैं वो फॉलो करें, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से निकलें और सरकार का इस समय सहयोग करें। सर, केजरीवाल जी ने कहा है कि यदि केस नहीं रुकते हैं तो ऐसे में अब भी लॉकडाउन ही एक विकल्प होगा। आप क्या मानते हैं कि लॉकडाउन सही विकल्प है या इससे नुकसान होगा? देखिए, अभी तो कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो केजरीवाल जी ने अभी कुछ जैसे नाइट कर्फ्यू लगाया है,
फिर सिनेमा हॉल्स और शादी विवाह में भी कर्व किया है। तो लोगों से यही अपील है कि जो है उसको फॉलो करें। और दूसरा, मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन कोई विकल्प है, फिर भी सीएम साहब जो सोचेंगे वो दिल्ली के लिए अच्छा सोचेंगे। ये थे हमारे साथ विनय मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो फैसला सर्वमान्य पार्टी का होगा उसमें जनता का हित है, क्योंकि केजरीवाल की जितनी भी योजनाएं रही हैं दिल्ली सरकार में वह हमेशा से जनता के फायदे के लिए रही हैं, ऐसा दावा किया जाता है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ते कोरोना विस्फोट को लेकर भले ही सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी, लेकिन धरातल पर कुछ और ही देखने को मिल रहा है। झंडेवालान स्थित मेट्रो स्टेशन पर करीब 1 किलोमीटर यात्रियों की लंबी कतारें देखने को मिली है। यात्रियों के बीच में कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा था। लोग एक दूसरे से सटकर लाइन में खड़े हुए थे। देश भर में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के बात की जाए खास करके दिल्ली की, तो दिल्ली में दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया, लेकिन अगर देखा जाए जो मेट्रो और बस सफ़र करने वाले यात्री हैं उनको कितनी परेशानी होती है। हम आप इस समय मौजूद है झंडेवालान मेट्रो स्टेशन पे, आपको दिखाना चाहेंगे जो झंडेवालान मेट्रो है, जिस तरीके से चेकिंग की जा रही है कोरोना काल में। जो यहाँ पे इनके स्टाफ खड़े हैं, देख सकते हैं कि बाकायदा लोगों को सैनिटाइज़र भी करा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो भीड़ और जो हालात देखने को मिल रहे, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ चाहे महिलाएं हों चाहे जेंट्स हो, सभी लोग लाइन हज़ारों की संख्या में कतार में लगे हैं। लेकिन जो हालात कोरोना की चल रही है उसको लेकर के दिल्ली सरकार को किस तरीके का कदम उठाना चाहिए उसको लेकर के हम बात करेंगे। सर, जो हालात चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे इससे? सर, अभी बहुत लंबी लाइन लग रही है पीछे। लंबी लाइन, कितनी दिक्कत हो रही है? हाँ, अभी 20 मिनट हो गए। मैडम, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को कोरोना इसमें जाने में? आप देख सकते हैं यहाँ लोग बोलने से भी कतरा रहे हैं। मैडम, जो स्थिति चल रही है कोरोना में, क्या कहेंगे इसको लेके? लोग बोलने से भी कतरा रहे हैं। इनका साफ तौर पे एक ही चीज़ देखी जा सकती है, जो भीड़ है, हालात है, उसको लेकर के यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सर, एक बार सर आप देख सकते हैं कि लोग बोलने से भी कतरा रहे हैं। जो हालात देखी जा रही कोरोना काल की, ये हमारे साथ मौजूद है। क्या हालात है सर, इसको लेकर के दिल्ली सरकार किस तरीके से कदम उठाना चाहिए? देखना चाहिए ना, मेट्रो को देखना चाहिए। तब मेट्रो गलत कर रही है ना, जिस हालात को ढंग से मैनेज नहीं कर रही है। चेकिंग की बात करें, चेकिंग खाली मशीन लगा कर मैनेज नहीं कर मैनेज नहीं कर रहे हैं। इनका साफ तौर कहना, जो यहाँ हम पब्लिक है, इनका साफ तौर कहना है कि मैनेज नहीं कर पा रही मेट्रो। क्या कहेंगे सर इस पे? क्या सर, जो स्थिति कोरोना की चल रही है, मेट्रो लोग मैनेज करना चाहिए, मेट्रो को मैनेज करना चाहिए और सरकार को क्या इस पे गाइडलाइन जारी करना चाहिए? बहुत लंबी लाइन लगी हुई है पीछे। हालात कैसे कैपेसिटी कम। इनका साफ तौर कहना है कि कैपेसिटी को कम करना चाहिए। जो कोरोना है उसको अगर रोकना है तो मेट्रो की कैपेसिटी को कम करना पड़ेगा, तभी जाकर के कोरोना काल से हमें छुटकारा मिलेगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गौतम तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में आवारा गाय ने मासूम बच्चे की जान ले ली है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गाय ने सड़क से गुजर रहे कई लोगों को टक्कर मारी। पैदल जा रहे बच्चे को गाय ने उठाकर पटका, बच्चे के छाती पर भी पांव रख दिए, जिसके बाद नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के वजीरपुर कॉलोनी में यह घटना घटी और बच्चे की मौत हो गई। तो पैदल जा रहे बच्चे को गाय ने उठा के पटक दिया, जिसके कारण उस बच्चे की मौत हो गई। दिल्ली में आवारा गाय ने मासूम बच्चे की जान ले ली है। बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गाय ने सड़क से गुजर रहे कई लोगों को टक्कर मारी, जिसमें एक बच्चे को भी जोरदार टक्कर मार दी गई, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। कल हम लोग तो घर में थे, बच्चा हमेशा की तरह बच्चों के संग खेलने बाहर गया था पार्क में। छोटा सा हमारा कुत्ता है बच्चों का, उनको खेलने कूदने के लिए चले जाते हैं घुमाने। वहाँ उधर खत्ते पार्क की तरफ जो खत्ता है वहाँ बहुत सारी गायें वगैरह होती है। अब वहीं कोई पागल गाय होगी तो वहाँ पानी लेने गया था बच्चा हमारा पीने के लिए, और पागल गाय ने उठा के सींगों से उसे उठा के पटक दिया। वो सर के बल गिरा, उसका सर पूरा फट गया। और वे पागल गाय को उसमें भी शांति नहीं मिली, उसकी छाती पे दोनों पैर से 2 बारी कूद कूद के उसका दम निकाल दिया। आपको पता है अस्पताल लेकर गए? हम तो लेके भी नहीं गए, हमें तो बाद में एक छोटा सा बच्चा दौड़ता दौड़ता आया, उसने बताया कि एक ऑटो वाले भैया उसको अस्पताल में लेके गए दीपचंद बंधु में। बताओ, एक बच्चे का
माँ का बच्चा चला गया, अब उनका सहारा कौन है? ये गाय वाले तो बाइक लेके चलते हैं, रस्सी मारते हुए जाते हैं, गाय को भगाते हैं, चाहे किसी में टक्कर मारते हैं, चाहे किसी की माँ हो, चाहे किसी की बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बाप हो, कोई भी गुजरे का आदमी हो, उसमें टक्कर लगेगी सर। ये गाय वाला कोई सोचता नहीं है, वो दूध काटा उन्होंने और निकाल दी घर से। दूध काटने के बाद में कोई सर नहीं रखता, फिर शाम को और सुबह को ढूंढते हैं वो, और दिन में तो कोई ध्यान ही नहीं है। जो गाय वाले की मांग कर रहे हैं इनकी, हाँ, गाय वालों के साथ सर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूध काटे तो गाय को पाले, नहीं पाले सर बिल्कुल भी। तो एक सर राजधानी दिल्ली में मुंबई के व्यापारी से लोन दिलाने के नाम पर 1 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 करोड़ 5 लाख के फर्जी स्टाम्प पेपर भी बरामद किए हैं। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर थाना पुलिस ने एक ऐसे फर्जीवाड़ा गैंग का भंडाफोड़ किया है जिसने मुंबई के व्यापारी को बिजनेस लोन दिलाने के नाम पर लगभग 1 करोड़ की ठगी का शिकार बनाया। पूर्वी दिल्ली जिला उपायुक्त दीपक यादव के मुताबिक मुंबई के रहने वाले पंकज कुमार सिंह ने लक्ष्मीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। एक शख्स करार खान जो कि लक्ष्मीनगर इलाके में ही रहता है, उससे एक जानकार सुधीर दुबे के द्वारा संपर्क में आया। पंकज कुमार सिंह का कंस्ट्रक्शन का व्यापार है जिसे वह और बढ़ाना चाहता था। पीड़ित के मुताबिक करार खान को उसको 50 करोड़ लोन दिलवाने का वादा किया, जिसके बाद करार खान के साथ उसने गुजरात, चेन्नई व कई राज्यों में मुलाकात की। इन सब लोगों ने पंकज कुमार सिंह से 1.5 करोड़ रुपये स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर एडवांस देने को कहा। पंकज कुमार सिंह ने 96 लाख रुपये करार खान, वसीम, अंजू, इन सब साथियों को दे दिए। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में बैटरी रिक्शा चालक के साथ लूटपाट की कोशिश की गई। वारदात सामने आई है। चश्मदीदों के मुताबिक बैटरी रिक्शा चालक वहां से गुजर रहा था तो उसे बदमाश ने नशा सुंघाकर रिक्शा लूटने की कोशिश की। लोगों ने शोर मचाया तो बदमाश रोड की दूसरी तरफ कूदकर फरार हो गया। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से रोहिणी में ताबड़तोड़ वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल है। ये एलिवेटेड रोड है जो पीरागढ़ी से लेके मधुबन चौक तक जाता है, लेकिन मधुबन चौक पहुंचने से ठीक पहले एक बैटरी रिक्शा चालक से लूट की वारदात हुई और करीब 10 मिनट से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस यहां नहीं पहुंची। अभी बीते दिनों परसों ही रोहिणी में 3 मर्डर के मामले सामने आए। रोहिणी में कानून व्यवस्था चरमरा रही है। ताज़ा उदाहरण आपके सामने है कि आप देख सकते हैं कि 100 नंबर की कॉल किए हुए 10 मिनट से भी ज़्यादा है, बावजूद उसके पुलिस अभी तक नहीं पहुंच रही है। स्थानीय लोग ही काफ़ी देर से इस व्यक्ति को संभाल रहे हैं, जबकि पुलिस को सूचना दे दी गई है कि वो व्यक्ति नशे की हालत में है और उसकी हालत गंभीर है। बावजूद इसके पुलिस का समय पर न पहुंचना अपने आप में सवालिया निशानों के घेरे में है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। ये कोरोना की चौथी लहर का दिल्ली में कहर जारी है और पूरे देश में करीब 1,52,000 नए मामले सामने आए हैं। इनके पीछे लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है दिल्ली के सागरपुर इलाके से, जहां एक व्यक्ति की 1 अप्रैल को कोरोना जांच हुई और वो पॉजिटिव। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ऐसे में हमारे संवाददाता ने आज जायजा भी लिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। कोरोना की चौथी लहर का दिल्ली में कहर जारी है और पूरे देश में करीब 1,52,000 नए मामले सामने आए हैं। इनके पीछे लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है दिल्ली के सागरपुर इलाके से, जहां एक व्यक्ति की 1 अप्रैल को कोरोना जांच हुई और वो पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव होने के बावजूद वो घर में नहीं रुका, बल्कि लोगों के बीच जाता रहा, बाजारों में घूमता रहा और अपने काम निपटाता रहा। इस तरह वो लोगों में कोरोना फैलाता रहा। जब लोगों ने दबी जबान में आलोचना की और न्यूज़ 1 इंडिया को पता लगा कि इस तरह का मामला सामने है, तो हम मौके पर पहुंचे तो हमने पाया कि जहां उसके व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है उसके परिवार के लोगों को क्वारंटीन होना चाहिए था, लेकिन वो क्वारंटीन ना होकर के दुकान खोलकर दुकानदारी करते नजर आए। तो लिहाजा ऐसे में खतरा और भी बढ़ गया। हमने जब उनसे बातचीत की तो उसके बाद उन्होंने अपनी दुकान बंद की और क्वारंटीन होने की बात स्वीकार करने लगे।
लेकिन दिलचस्प ये बात है कि पिछली बार जब कोरोना का कहर जारी था तो कोरोना पॉजिटिव लोगों के घर के बाहर एक लाल या हरे रंग का बोर्ड टांग दिया जाता था, जिससे लोग उनसे सावधानी बरतते थे और दूरी बरतते थे। लेकिन जब ये मामला इस तरह का सामने आया है कि कोरोना पॉजिटिव की जानकारी व्यक्ति को है, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों के बीच कोरोना के नाम पर मौत बांट रहा है, आखिर ये लापरवाही की कीमत दिल्ली कब तक चुकाएगी? मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।